नमस्कार, मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान में पूजा स्थलों में दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था का दीप जलाने और मन्नतों की चादर चढ़ाने आते हैं। कोई तनोट देवी के द्वार जाता है तो कोई करनी माता को ध्याता है। सालासर और मेहंदीपुर के बालाजी भी विशेष है, तो पुष्कर के ब्रह्मा जी की महिमा अपरंपार है। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही पुण्य और पावन स्थानों के बारे में आपको बताएंगे और कराएंगे देव दर्शन। तो चलिए करते हैं इन पावन धामों को नमन। हर कार्य की शुरुआत गणेश जी को पूजन करके की जाती है। सुख समृद्धि की मनोकामना की जाती है और उनको न्योता देकर घर घर विराजमान किया जाता है। ऐसे में मोतीडुगरी गणेश मंदिर की आराधना और पूजा अर्चना भी जरूरी है। हम आपको दिखाएंगे मोतीडुगरी का इतिहास और उसका महत्व, और इससे पहले हम जानेंगे गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले विधान और उसके महत्व। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यह सफ़र और जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले विधान की जानकारी। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने की मान्यता है। उन्हें सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। घरों में, मंदिरों में सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती की जाती है और सभी कार्यक्रमों का श्री गणेश भी बप्पा का नाम लेकर ही होता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश को शुभता का प्रतीक माना जाता है। उनके जन्म दिवस गणेश चतुर्थी को सनातन धर्म के पर्वों और उत्सवों में विशेष माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश का जन्म भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाराज गजानन के पूजन से घर में सुख समृद्धि की संपन्नता आती है। हालांकि विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने में होता है, लेकिन भाद्रपद के महीने में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी सबसे विशेष मानी जाती है। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन लोग बड़ी धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजित करते हैं और 11 दिनों तक घरों में बड़े ही उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। महाराज गजानन के जन्म के बारे में एक कथा प्रचलित है कि माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से गणेश जी को जन्म दिया। इसके लिए उन्होंने उबटन से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए थे और उसे विनायक नाम दिया। सजीव होने के बाद माता पार्वती ने विनायक को पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि वो स्नान करने जा रही हैं, जब तक वो ना कहें किसी को अंदर जाने की इजाजत ना दी जाए। इस दौरान बाबा भोलेनाथ वहां आ गए। बालक विनायक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। विनायक के लगातार मना करने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल से नन्हे गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती बाहर आईं और अपने नन्हे पुत्र की ये हालत देखी तो बेहद क्रोधित हुईं। उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उन्हें एक ऐसे बालक का सर लाकर दें जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। गणों ने अपने स्वामी के आदेश के अनुसार एक हथिनी के बच्चे का सर लाकर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान शिव की बताई स्थिति के अनुसार एकमात्र यही बालक मिला। इसके बाद ज्यादा देर न करते हुए गज का सर बालक विनायक को लगा दिया गया। तब से वो गजानन कहलाए। साथ ही सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में कई सारी शक्तियां दी।
सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य की मान्यता दी गई है। इसे लेकर भी एक कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार जब सभी देवी देवताओं में ये बात छिड़ी कि किस देवता की पूजा हो, तब नारद जी ने सभी देवगणों को भगवान शिव के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहा। जब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तो शिव ने सभी से कहा कि वो सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आए। तो सबसे पहले चक्कर जो भी लगा कर आएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी तो अपने माता पिता शिव पार्वती के पास आए और हाथ जोड़कर उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जब सभी देवता अपनी परिक्रमा करके लौटे तब भगवान शिव ने गणेश को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। इसके कारण में उन्होंने बताया कि माता पिता को पूरे ब्रह्मांड और सभी लोकों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इस तरह गणेश जी को सबसे पहले पूजनीय माना गया है। तभी से हर शुभ काम से पहले इन्हीं की पूजा अनिवार्य हो गई। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहाँ, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। वैसे तो पूरे देश में इस उत्सव का हर्षोल्लास रहता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सड़कों गलियों में बड़े बड़े पांडाल सजाकर गणेश जी की विशाल प्रतिमा विराजित की जाती है। उसके 11 दिनों तक गणेशोत्सव की ऐसी धूम रहती है कि पूरा माहौल हर्षोल्लास से भर जाता है। विसर्जन के दौरान रंग गुलाल उड़ाकर लोग एक दूसरे को रंग से सरोबार कर देते हैं। नाच गाकर बप्पा को विदाई देते हैं। तेलंगाना में तो ये पर्व 15 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी राजधानी हैदराबाद के गणेश मंदिर में दर्शन के लिए तो श्रद्धालुओं की इस कदर भीड़ होती है कि वहाँ के शासन प्रशासन को इन लोगों के लिए विशेष इंतजाम तक करने पड़ते हैं। राजस्थान भी विशेष तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में गणेशोत्सव को लेकर बेहद उत्साह रहता है। कई दिन पहले ही मंदिरों में इसकी तैयारी शुरू होने लगती है। गणेश जी के जन्मोत्सव के दौरान हर दिन कई कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जैसे मोदक झांकी,
मेहंदी, सिंजारा और पंचामृत अभिषेक, ये सभी कार्यक्रम अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें खास बनाते हैं इन्हें मनाए जाने के तरीके, जिससे ये उत्सव हर जगह मनाए जाने वाले जश्नों में बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ हम सबसे पहले मंदिरों में सजने वाली मोदक झांकी की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे भव्य और खास होती है, जिसमें हजारों और लाखों विशाल मोदकों की लड़ियां सजाई जाती हैं। इनमें प्रमुख मोदक कम से कम 250 किलो के ऊपर होता है। साथ ही कई मोदक 50-50 किलो के होते हैं, जिन्हें एक श्रृंखला में बप्पा के भोग के रूप में सजाया जाता है, जिनका प्रसाद भक्तों को भी चखने को मिलता है। मेहंदी, सिंजारे की रस्म की बात करें तो इसके लिए गजानन का विशेष श्रृंगार किया जाता है। फिर उन्हें और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि को बेहद खुशबूदार मेहंदी अर्पित की जाती है। इसके साथ ही इसमें श्रृंगार के सामान के साथ नवीन वस्त्र भी बप्पा को अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद इस मेहंदी और सामान को आशीर्वाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। बप्पा का होने वाला पंचामृत अभिषेक भी बेहद भव्य होता है। इस अभिषेक में 500 किलो से ज्यादा का दूध, दही, केवड़े का जल और कई किलो शहद से गजानन का भव्य अभिषेक होता है, जिसे देखने के लिए कई जगहों से लोग मंदिरों में आते हैं। गणेश जी का पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला और खुशहाली लाने वाला है, इसीलिए सभी भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से गणेश जी का पूजन हर शुभ काम से पहले करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से शुरू किया गया काम सफल जरूर होता है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर अपने अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। 11वें दिन बेहद धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े बजाकर बप्पा को विसर्जित कर उनको विदाई दी जाती है और उन्हें विसर्जित करते हुए उनसे अगले बरस जल्दी से जल्दी आने की कामना भी की जाती है। स्पेशल डेस्क A1 टीवी जयपुर। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। इनकी पूजा अर्चना और दर्शन से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मांगलिक कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी को ही न्योता दिया जाता है। देश भर में यूं तो गणेश जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम आपको दर्शन करा रहे हैं गुलाबी नगरी के मोती डूंगरी गणेश जी के। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। जयपुर में हिंदू धर्म से जुड़े बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, इसीलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लोगों में इनके प्रति विशेष आस्था तथा विश्वास है। जयपुर और आसपास के लोग हर नए कार्य की शुरुआत मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ही करते हैं। गणेश जी के मंदिर की शीर्ष ध्वज में मूषक विराजमान है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। हम अगर देखें, एक तरफ नारगढ़ की पहाड़ी है, दूसरी तरफ आमागढ़ की पहाड़ी है, उसके बीच में ये छोटी सी डूंगरी, जयपुरी भाषा में छोटी पहाड़ी को डूंगरी कहा गया, विद्यमान है। इसलिए इसको मोती, उन दोनों पहाड़ियों की जो अंगूठी बनी उसमें मोती समान ये विराजमान है। जयपुर की आमागढ़ नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच है मोती की डूंगरी, यानी अंगूठी के मोती जैसा सुंदर दृश्य मन को भा जाता है। यही कारण है कि ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम के पचानी के पीहर मावली से 1761 ईस्वी में लाई गई थी। ये प्रतिमा महाराष्ट्र के सिद्धि गणपति क्षेत्र, जो अष्ट विनायक क्षेत्र कहलाता है, वहां से इसे मावली लाया गया।
ऐसा बताते हैं कि ये प्रतिमा करीब 500 वर्ष पुरानी थी। उस जमाने के यातायात साधनों के हिसाब से बैलों के संगड़ में गणेश प्रतिमा कई महीनों के सफर के बाद जयपुर पहुंची। इस समय यहाँ मिट्टी और पहाड़ी होने से संगड़ फंस गई। इसके बाद गणेश प्रतिमा को यहाँ संवत 1818 में विराजमान किया गया। इसका उल्लेख यहाँ पर लगे शिलालेख में किया गया है और इसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन 1940 संवत में इसे निज परिवार के महंत को महंतई के लिए सौंप दिया गया। महाराज श्री गणेश जी महाराज मोती डोंगरी जयपुर संवत 1818 के अंदर पधारे। उस समय मावली से जयपुर छकड़ों में महाराज विराजमान होके आए। यहाँ पे वो छकड़े, क्योंकि यहाँ टीले थे, उन टीलों में वो छकड़े जो बैलों के साथ थे वो मट्टी में फंस गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज को एक चट्टान के ऊपर विराजमान कर श्री गणेश चतुर्थी संवत 1818 को यहाँ पे उनका अभिषेक कर स्थापित किया गया। मोती डूंगरी की गणेश जी की स्थापना के समय भव्य पाटोत्सव हुआ। बाद में माधो सिंह द्वितीय की माता मांझी साहिबा ने महंत परिवार को सौंपा। तब से अब तक मंदिर में भक्तों को गजानन जी के दर्शन हो रहे हैं। जयपुर के परकोटा इलाके से बाहर JLN मार्ग पर मोती डूंगरी के निचले भाग में गणेश जी का मंदिर है। यहाँ नित्य पूजा अर्चना और तीज त्योहार पर कई आयोजन होते हैं। दूर दराज से भक्त गणेश जी के दर्शन करने आते हैं और गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर होने वाली नित्य पूजा अर्चना का अपना खास महत्व है। इसके साथ ही हर बुधवार को मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसके साथ ही मोती डूंगरी गणेश जी के प्रति यहाँ के लोगों में श्रद्धा है। गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसमें गणेश जी की मनोहरी झांकी सजाई जाती है और भगवान को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया जाता है। इससे पहले यहाँ होने वाले गणेश जी के सिंजारा में अर्पित की गई मेहंदी को भक्त खुद भी लगाते हैं और दूसरों को भी भेंट करते हैं। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र की पूजा, पोष बड़ा महोत्सव, विशेष उत्सव और दर्शन होते हैं। हर महीने के संकट चतुर्थी पर खास पूजा अर्चना होती है और इस कारण यहाँ दूर दराज से भक्त गणेश जी को शीश झुकाने और मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से 5 आरती होती है और 2 सूक्ष्म आरती, धूप आरती होती है। 5 आरतियों में मंगला आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती, दोपहर शयन आरती, शाम को संध्या आरती और फिर शयन आरती। धूप आरती बाल भोग के बाद होती है और दूसरी शाम के उत्थापन के बाद होती है। इस तरह से 5 मुख्य और 2 संक्षिप्त आरती यहाँ होती है। क्योंकि भगवान शुरू से जंगल में विराजमान थे, जयपुर का ये जंगल था, यहाँ विराजमान थे। इसलिए जब से मेरे पूर्वजों को ये मंदिर की महत्ताएं मिली, संवत 1940 के अंदर श्री गणेश चौथ को ये महत्ताएं मेरे पूर्वज पंडित श्री श्रवनारायण जी महाराज को मंत की पदवी देके यहाँ विराजमान किया गया। हर दिन और तीज त्योहार पर यहाँ भक्त नए वाहनों की पूजा कराते हैं। इसका कारण है कि गणपति जी को विघ्नेश्वर कहा जाता है। तुलसीदास ने गणेश जी को विघ्नेश्वर कहा है और इसीलिए गणेश जी के मंदिर में भक्तों के नए वाहनों पर भगवान के स्वरूप में स्वास्तिक बनाया जाता है।
यानी भक्त की चारों दिशाओं में रक्षा गणेश भगवान करते रहें। इस भावना के साथ ही भक्त आते हैं और वाहनों की विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। इससे लोगों की जीवन यात्रा में वाहन के साथ कोई कष्ट नहीं होता और उनका जीवन सुरक्षित रहता है। गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, सबके बाहर और सबके ऊपर गणपति की विशेष पूजन होती है। वाहन के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक का मतलब यह है स्वस्ति न इंद्रो वृषभा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टेमी, स्वस्ति न वस्पति धातु। इसका मतलब है कि भगवान मेरी सब दिशाओं से और धरती नभ से मेरी रक्षा करे। इसलिए वाहन पूजन यहाँ पे होती है। गणेश जी को हम लोग शुरू से बचपन से ही पूजते आए हैं। जब भी कोई नया काम होता है तो गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है। तो भगवान से यही आराधना करने आए हैं कि जो गाड़ी हमने ली है इससे हमारी ट्रैवलिंग अच्छी रहे, हम सेफ रहे, हमारी फैमिली सेफ रहे। जी में मेरी बहुत अच्छी आस्था है और मेरे जीवन सफल रहे, मेरी तरक्की होती रहे, ये शुभकामना के साथ। और गणेश जी की हर गाड़ी जो भी निकलती है वो गणेश जी के ही सबसे पहले आते हैं, ताकि प्रथम निमंत्रण गणेश जी को ही है। और लंबी यात्रा है, सफ़र लंबा है, तो महाराज का आशीर्वाद जरूरी था, इसलिए मैं ये गाड़ी लेके यहाँ आया हूँ। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर बहुत सुंदर है। इसकी अलौकिक आभा ही गजानन जी के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि गणेश मंदिर की ख्याति देश विदेश में फैली हुई है और 7 समंदर पार से भी भक्त यहाँ शीश झुकाने आते हैं। सूर्यकोटि समप्रभा। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में मौसम के अनुसार हर सुबह मंगला आरती होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जयपुर का, इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है। तो एक नए साल की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। दर्शन करने इधर आए हैं। मैं तो करता हूँ गजानन भगवान सब लोगों को सुख समृद्धि दे, पूरे देश में अमन चैन बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। गणेश चतुर्थी पे देशवासियों के नाम है। हम यहाँ से रोज़ निकलते हैं गणेश जी का आशीर्वाद लेकर साइकिल से, कि अब की जबकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस से, ताकि गणेश जी का आशीर्वाद बने रहे, कि ऑफलाइन क्लासेस चलती रहे हमेशा हमारी। ये गणेश जी का आशीर्वाद रहे और मंदिर बहुत दिनों बाद खुला है। वहीं विधि विधान से धूप, श्रृंगार, राजभोग, ग्वाल, संध्या और शयन आरती होती है। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर आने के लिए दर्शनार्थी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से सड़क मार्ग से आ सकते हैं। तो आपने देखा मोती डूंगरी गणेश मंदिर का महत्व और जाना गणेश चतुर्थी पर की जाने वाले विधानों की जानकारी। ओम गम गणपते नमः। ऐसी मान्यता है कि ऐसे कई मंत्रों का जाप करके गणेश जी को खुश किया जा सकता है। उनकी साधना और आराधना करके हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कहा जाता है कि गणेश अर्थवशिष्ट का नियमित पाठ करने से हम अपने जीवन में लाभ और शुभ की झोली भर सकते हैं। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ दिनेश सविता, A1 TV जयपुर।
बस इतना ही। देव दर्शन की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी और हम आपको इष्ट के दर्शन घर बैठे कराते रहेंगे। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समा